सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश और लियोन बैटल कर रहे होते हैं। इनकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये पहुंच जाते हैं इटर्निटी बीइंग प्लेनेट पर, जहां पर इनकी मुलाकात होती है वोचर और उसके एक कॉस्मिक पोकेमोन से। वोचर ऐश और लियोन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी यहाँ पर वोचर का दोस्त लीवाई आ जाता है। फिर ऐश और लियोन मिलकर लीवाई के पोकेमोन से सामना करते हैं। बैटल के एंड में ऐश केचम का पिकाचू अपनी ब्लैक थंडर को अवेकन कर लेता है और लियोन अपने चारिज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लाता है। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम देखते हैं कि ऐश केचम अपने पिकाचू से कहता हुआ होता है, पिकाचू जल्दी से ब्लैक थंडर बीम का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपनी ब्लैक थंडर बीम कर देता है। लेकिन तभी लीवाई अपने पोकेमोन से कहता है तुम भी ओरा ब्लास्ट का यूज करो। तो एकदम लीवाई का पोकेमोन भी अपने ओरा ब्लास्ट का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं। लेकिन तभी लियोन भी अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम अवेकन थ्रोर करने के लिए कह देता है। तो एकदम चारिज़ार्ड भी अपना फ्लेम अवेकन थ्रोर कर देता है। उसके बाद ऐश का पोकेमोन पिकाचू और लियोन का पोकेमोन चारिज़ार्ड, इन दोनों पोकेमोन की पावर मर्ज हो जाती है और एक साथ ये दोनों पोकेमोन मिलकर लीवाई के पोकेमोन के अटैक को काउंटर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पिकाचू और चारिज़ार्ड का अटैक लीवाई के पोकेमोन को बेकार करते हुए लीवाई के पोकेमोन को लग जाता है। तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि ऐश केचम दोबारा से लियोन को इशारा करता है। तो एकदम लियोन कहता है आ जाओ ऐश। तो फिर ऐश केचम अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और जल्दी से लियोन के चारिज़ार्ड की ओर भागने लगता है। लियोन भी अपने चारिज़ार्ड की ओर जाता है। यहाँ पर इतनी ज्यादा स्मोक हो चुकी होती है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। लीवाई भी देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वोचर को सब दिख रहा होता है और इसके कॉस्मिक पोकेमोन को भी सब दिख रहा होता है। लेकिन फिर भी वोचर बस शांत खड़ा होता है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि ऐश और लियोन ये दोनों जाते हैं और चारिज़ार्ड के ऊपर बैठ जाते हैं और एकदम चारिज़ार्ड ऊपर आसमान की ओर उड़ने लगता है। चारिज़ार्ड काफी ज्यादा स्पीड से उड़ता है। ये देखकर लीवाई हैरान हो जाता है। चारिज़ार्ड मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर होता है। इसी वजह से वो इस स्टेडियम की छत को भी आसानी से अपने पंच मार के तोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वोचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वोचर कहता है ये क्या हो गया लीवाई। बट तभी लीवाई कहता है वोचर आप फिक्र मत कीजिए, हम उन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश और लियोन चारिज़ार्ड पर बैठकर जा रहे होते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब प्लेनेट होता है बाहर से, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता, बस अंधेरा होता है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी ऐश और लियोन को आगे से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है और धीरे धीरे ये रोशनी ज्यादा हो जाती है और फिर इस रोशनी के अंदर से भी एक फोर्स निकलने लगती है जो कि हमारे हीरोज को अपने अंदर खींचने लगती है। चारिज़ार्ड इसके अपोजिट साइड उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चारिज़ार्ड की पावर भी बेकार हो जाती है। अगले ही पल में हमारे हीरोज इस रोशनी के अंदर गिर जाते हैं और कुछ होने लगता है इनके साथ। ये बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने लगते हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये एक दूसरे रियल्म में आ जाते हैं। यहाँ पर ये एक जमीन पर आकर गिरते हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक जमीन होती है। ये जमीन ब्लैक एंड रेड होती है। ये देखकर ऐश और लियोन हैरान हो जाते हैं और यहाँ का आसमान भी काफी ज्यादा यूनिक होता है क्योंकि वो ग्रीन और व्हाइट कलर का होता है। ऐश और लियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि लियोन का चारिज़ार्ड भी वापस उसके नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो थक चुका होता है। तो लियोन अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेता है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही इनके पीछे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा जाइंट पोकेमोन इन पर हमला कर देता है। इस पोकेमोन का अटैक लियोन को लगने वाला होता है, लेकिन तभी ऐश केचम छलांग लगाकर लियोन को इसके अटैक से बचाता है और कहता है बचकर लियोन। लियोन कहता है अब ये क्या मुसीबत है, लेकिन ये पोकेमोन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो दोबारा से ये पोकेमोन ऐश और लियोन के ऊपर हमला करता है। ऐश कहता है यहाँ पर रुककर इससे बैटल करना बेवकूफी होगी, हमें भागना चाहिए। तो एकदम ऐश और लियोन भागने लगते हैं। ये पोकेमोन भी इनके पीछे ही भाग रहा होता है, वो भी अटैक करते हुए। लियोन और ऐश केचम इस पोकेमोन के अटैक से किसी तरह बच रहे होते हैं। तभी ये पोकेमोन अपनी हाइपर बीम कर देता है। तो एकदम पिकाचू भी अपने थंडर बोल्ट
का यूज करके इसे ब्लॉक करता है। बट अगले ही सेकंड में ऐश और लियोन के आगे से भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का ग्रुप जो कि फेरो ग्रुप होता है वो अटैक कर देता है। अब ऐश और लियोन दोनों साइड से ही मुसीबत में आ जाते हैं और दोनों तरफ के पोकेमोन इनको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री होती है एक ट्रेनर जिसका नाम है टोबायस। टोबायस अपने दो पोकेमोन के साथ होता है डार्कराय और लाटियोस। इसके ये दोनों पोकेमोन दोनों तरफ के पोकेमोन को अटैक मारते हैं। डार्कराय अटैक कर देता है फेरो के ग्रुप पर और डार्कराय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जैसे कि इटर्निटी काउंट, शेडो बॉल जो कि एक साथ बहुत सारी होती है और हर एक फेरो को लगती है तो फेरो यहाँ से भाग जाते हैं। लाटियोस भी अपने साइकिक का यूज करके इस स्ट्रॉन्ग और यूनिक पोकेमोन को अपने कंट्रोल में लाता है और रुका लेता है और फिर इसको अपनी हाइपर बीम से मारता है। बट इस पोकेमोन में अभी भी काफी ज्यादा ताकत बची हुई होती है तो एकदम डार्कराय इस पर अपनी डार्क बीम कर देता है तो फिर ये पोकेमोन भी यहाँ से भाग जाता है। फिर टोबायस कहता है तो लियोन और ऐश केचम कैसे हो तुम लोग। टोबायस को देखकर ऐश और लियोन हैरान हो जाते हैं। टोबायस अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाता है। फिर ऐश कहता है टोबायस तुम यहाँ पर कैसे, आखिर चल क्या रहा है, क्या तुम्हें कुछ पता है। जिसके बाद टोबायस कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ। तो ऐश कहता है क्या हुआ और क्या तुम हमें बता सकते हो कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो टोबायस कहता है हाँ वैसे मैं तो तुम्हें बता सकता हूँ। दरअसल जिससे तुम अभी अभी मिलकर आए हो जो कि खुद को वोचर कह रहा था, दरअसल वो एक डार्क वोचर है। तो ऐश केचम कहता है डार्क वोचर तुम्हारा मतलब क्या है। तो जिसके बाद फिर टोबायस बताता है दरअसल बहुत समय पहले, जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं उससे भी पहले, डार्क वोचर हर एक यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन जैसे डार्क वोचर है वैसे ही एक अच्छा वोचर भी था जो कि एक प्रतीक था अच्छाई का और उस अच्छे वोचर ने डार्क वोचर को ऐसा करने से रोका था। उन दोनों वोचर के बीच में एक जबरदस्त बैटल हुई थी और उस बैटल के अंदर डार्क वोचर हार गया था। जिसके बाद अच्छे वोचर ने डार्क वोचर दोबारा से ऐसा ना कर पाए उसे एक पोकेमोन की पावर का यूज करके सील कर दिया, वो भी इटर्निटी बीइंग प्लेनेट पर जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो ये सुनकर ऐश केचम और लियोन हैरान हो जाते हैं। तो ये सुनकर लियोन कहता है अगर वो वहाँ पर खुद ही सील है तो फिर हम वहाँ पर कैसे चले गए। तो इस पर टोबायस कहता है दरअसल वो एक इत्तेफाक था, तुम दोनों के पोकेमोन की पावर इतनी ज्यादा यूनिक और इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया जिससे तुम वहाँ पर पहुँच गए। और डार्क वोचर भी वहाँ पर दो नए ट्रेनर को देखकर हैरान हो गया था कि तुम वहाँ पर कैसे आ गए, इसीलिए वो तुम दोनों से मनगढ़ंत बातें बना रहा था। डार्क वोचर और लीवाई ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ है और वो दोनों तो वहाँ से बाहर निकलने की फिराक में है। वो चाहते थे कि तुम दोबारा से अपने पोकेमोन की इतनी ज्यादा पावर का यूज कर लो कि वहाँ पर दोबारा से एक पोर्टल खुल जाए और उस पोर्टल के द्वारा वो वहाँ से आजाद हो जाए। लेकिन तुम दोनों ने अच्छा करा कि तुम दोनों वहाँ से भाग आए। तो इस पर ऐश केचम कहता है जैसे हम वहाँ से भाग गए क्या वो वहाँ से नहीं भाग सकते। तो इस पर टोबायस कहता है नहीं वो वहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि वो वहाँ पर सील है। अगर उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश करी तो वो दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो ये सुनकर फिर ऐश और लियोन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, अगर वो वहीं पर रहेंगे तो फिर सारे यूनिवर्स भी सेफ रहेंगे। तो इस पर टोबायस कहता है वैसे ऐसा नहीं है, सभी यूनिवर्स सुरक्षित नहीं है। तो इस पर ऐश केचम पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और सुरक्षित क्यों नहीं है। तो टोबायस बताता है क्योंकि वोचर और लीवाई वहाँ से निकलने की फिराक में है और वहाँ से निकलने का एक रास्ता है। तो फिर लियोन कहता है वो रास्ता क्या है। जिस पर टोबायस बताता है दरअसल जो नेक वोचर था उसने जब डार्क वोचर को सील करा था अपने पोकेमोन की पावर का यूज करके, तो सीलिंग पावर से एक शेप स्टोन बन गया था और उस शेप स्टोन के अंदर ही उस सीलिंग पावर को तोड़ने की शक्ति है। लेकिन डार्क वोचर आजाद न हो जाए इसीलिए उस नेक वोचर ने उस शेप स्टोन के पूरे 4 हिस्से कर दिए थे और इतनी बड़ी इस आकाश गंगा के अंदर उन 4 हिस्सों को छुपा दिया था। तो ऐश कहता है तुम्हारा मतलब क्या है टोबायस। तो टोबायस बताता है अगर उस शेप स्टोन को दोबारा से ढूंढ लिया जाए और चारों हिस्सों को एक साथ लगा दिया जाए और उसकी पावर का यूज करा जाए तो वोचर आजाद हो जाएगा। तो ऐश कहता है लेकिन ऐसा करेगा कौन। तो इस पर टोबायस बताता है वोचर के साथ ही करेंगे। ये सुनकर ऐश और लियोन हैरान हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग वोचर को देखते हैं। वोचर अपने ही इटर्निटी बीइंग प्लेनेट पे कैद होता है। तभी वोचर अपने कॉस्मिक पोकेमोन की पावर को यूज करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कॉस्मिक पोकेमोन अपना अटैक करता है जिस रास्ते से ऐश भागा था वहीं पर, लेकिन इसका अटैक बेकार हो जाता है। लीवाई का पोकेमोन भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता है और जब वोचर और लीवाई जबरदस्ती
यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पावर लगाते हैं तो इनको शौक लगता है और फिर वॉचर कहता है ये क्या मुसीबत है। दूसरी तरफ एश टोबायास से कुछ पूछने के लिए तैयार होता है। सो बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।